क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अकेलेपन में छुपी हो? हर कोई बातें करता है रिश्तों की, साथ की, किसी को थामे रखने की। पूरी दुनिया तुम्हें यही सिखाती है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत है, कि अकेले रहना एक कमज़ोरी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यह सबसे बड़ा झूठ है? असल में सबसे गहरी आज़ादी और सबसे खतरनाक शक्ति उसी के पास होती है जो अकेला रहना जानता है। आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो समाज कभी नहीं बताएगा। देखो भाई, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। अकेला रहना आसान नहीं है। यह तोड़ता है, यह जलाता है और अंदर से तुम्हें हजार सवालों से भर देता है। रात के 2 बजे जब तुम अपने बिस्तर पर अकेले लेटे हो और चारों तरफ सन्नाटा है, तब तुम्हारे दिमाग में एक आवाज़ आती है, क्या मैं अधूरा हूँ? क्या मुझ में कोई कमी है? समाज ने तुम्हें यही सिखाया है। अगर तुम्हारे पास कोई नहीं तो तुम अनसक्सेसफुल हो, तुम किसी के लायक नहीं। लेकिन सुनो, यही वो झूठ है जो तुम्हें गुलाम बनाए रखता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल इस खेल को समझने में लगाए हैं। मैंने देखा है लोग रिश्तों के नाम पर कैसे खुद को तोड़ते हैं, कैसे अपने सपनों को बेचते हैं। मेरे ब्रिलियंट दोस्त थे, फिर उन्होंने रिलेशनशिप्स में एंट्री की और धीरे धीरे उनके सपने छोटे हो गए, उनकी आज़ादी चली गई, उनकी पहचान मिट गई। वे अब वो इंसान नहीं रहे जो कभी थे। और सबसे दर्दनाक, उन्हें लगता था कि वे खुश हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी, वो जुनून नहीं था। अब मैं तुम्हें किसी के बारे में बताता हूँ। कार्ल जुंग, 20वीं सदी के सबसे महान मनोवैज्ञानिक। जुंग ने कहा था, जो इंसान अकेला होना सीख जाता है वह अपने भीतर की गहराइयों से मिलता है। जुंग का मानना था कि हर इंसान के अंदर एक शैडो होती है, एक छाया, वो हिस्सा जिसे हम छुपाते हैं, जिससे हम भागते हैं। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारा लालच, तुम्हारी वो इच्छाएं जिन्हें समाज गलत कहता है। जब तुम हमेशा भीड़ में रहते हो तो तुम कभी उस शैडो से मिल नहीं पाते, क्योंकि बाहर का शोर तुम्हें खुद से मिलने नहीं देता। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, तब रात की खामोशी में वो शैडो तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। और अगर तुम में हिम्मत है तो तुम उसे अपनाना सीख जाते हो। तभी तुम असली में ताकतवर बनते हो। अब मैं तुम्हें 3 ऐसी शक्तियाँ बताता हूँ जो सिर्फ अकेले रहकर ही मिलती है। पहली शक्ति, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक आईना होता है, तुम्हारा खुद का। जुंग कहते थे, जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वह हमेशा दूसरों का गुलाम बना रहता है। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक नकली आइडेंटिटी के साथ जीते हैं। वे सोचते हैं कि वे जानते हैं कि वे कौन हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ अपने सोशल मास्क को जानते हैं। रियल सेल्फ वो बरीड है। रिश्ते तुम्हें बाहर की तरफ खींचते हैं, तुम्हारा ध्यान हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर होता है। लेकिन अकेलापन तुम्हें भीतर ले जाता है। पहली बार तुम अपने पैटर्न्स देख पाते हो। मैं हमेशा इस सिचुएशन में यही क्यों करता हूँ? मुझे यह वैलिडेशन क्यों चाहिए? यह क्वेश्चंस तभी आते हैं जब तुम साइलेंट होते हो, ऑब्जर्वेंट होते हो। और यही सेल्फ नॉलेज, यही तुम्हारी फ्रीडम की शुरुआत है। मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज बताता हूँ। आज रात जब तुम अकेले हो, बस शांत बैठ जाओ। कोई फ़ोन नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं। और अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ सच में? मैं क्या चाहता हूँ सच में? पहले जवाब झूठे होंगे, लेकिन अगर तुम बैठे रहे तो तुम्हें रियल आंसर्स मिलने लगेंगे। और वो आंसर्स तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। दूसरी शक्ति, आंतरिक शक्ति, इनर स्ट्रेंथ। अकेला रहना सबसे कठिन चीज़ है। रातें लंबी लगती है। खामोशी कभी कभी इतनी लाउड होती है कि कान दर्द करने लगते हैं। लेकिन जब तुम इसे झेलते हो, रोज़ हर रात, तो तुम्हारे भीतर एक स्टील जैसी ताकत बनती है। युंग मानते थे, इंसान की सच्ची शक्ति उसके भीतर की गहराई से आती है, बाहर की भीड़ से नहीं। सोचो एक पेड़ के बारे में। जो पेड़ हमेशा सपोर्ट के साथ बढ़ता है वो कभी स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन जो पेड़ तूफानों में अकेला खड़ा रहता है वो अपनी रूट्स डीप करता है। वही होता है तुम्हारे साथ। जब तुम हमेशा किसी का सहारा ढूंढते हो, इमोशनल सपोर्ट, वैलिडेशन, तो तुम वीक रहते हो, डिपेंडेंट रहते हो। लेकिन जब तुम अकेले अपने पेन से लड़ते हो तो तुम उस लेवल की स्ट्रेंथ डेवलप करते हो जो ऑर्डिनरी लोगों के पास नहीं होती। मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है। जब मैंने पहली बार कॉन्शियसली अकेले रहना चुना तो इनिशियल महीने ब्रूटल थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं बैठा रहा और धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया, लोनलीनेस मुझे नहीं मार रही थी, मेरा डर मुझे मार रहा था। जब मैंने रेजिस्ट करना बंद किया, जब मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया, तब मैजिक हुआ। अचानक लोनलीनेस सॉलिट्यूड बन गई, साइलेंस
पीस बन गई और उस मोमेंट से मुझे किसी चीज़ का डर नहीं रहा, क्योंकि मैं अपने सबसे बड़े डर से गुजर चुका था। और जब तुम यह कर लेते हो तो बाकी सब कुछ ईज़ी लगने लगता है। पब्लिक स्पीकिंग ईज़ी, रिजेक्शन ईज़ी, फेलियर ईज़ी, यही है इनर स्ट्रेंथ, और यह सिर्फ सॉलिट्यूड में ही फॉर्ज होती है। तीसरी शक्ति, आज़ादी, फ्रीडम, और सबसे इंटॉक्सिकेटिंग पावर, आज़ादी। तुम जानते हो सबसे बड़ी आज़ादी क्या है? किसी की अप्रूवल की ज़रूरत ना होना, किसी की वैलिडेशन की भूख ना होना, और यह तभी आती है जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो। ज़्यादातर लोगों की पूरी ज़िंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अराउंड घूमती है। पेरेंट्स क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, और जब तुम रिलेशनशिप में आते हो, यह चेन्स और टाइट हो जाती है। किसे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब बंधा है। धीरे धीरे तुम्हारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। जुंग ने कहा था, सच्चा इंसान वही है जो अपने रास्ते पर अकेला चलने का साहस रखता है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे डिसीजन सिर्फ तुम्हारे हैं। तुम सुबह 3 बजे उठकर काम करना चाहो, करो। तुम अचानक अपना करियर चेंज करना चाहो, करो। कोई जज नहीं करेगा, किसी को जस्टिफाई नहीं करना। यह फ्रीडम, यह इंटॉक्सिकेटिंग है, और एक बार जब तुम इसे टेस्ट कर लेते हो तो वापस जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, ज़्यादातर रिलेशनशिप्स तुम्हें एम्पावर करने के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइंड हैं। समाज का पूरा स्ट्रक्चर रिलेशनशिप्स पर टिका है। बचपन से तुम्हें क्या सिखाया जाता है? अकेले मत रहो, जल्दी सेटल हो जाओ, शादी कर लो। क्यों? क्योंकि जब तुम रिलेशनशिप में हो तो तुम प्रेडिक्टेबल हो, कंट्रोलेबल हो, तुम्हें स्टेबल इनकम चाहिए तो तुम नौकरी करोगे, तुम्हें फैमिली सपोर्ट करनी है तो तुम रिस्क नहीं लोगे। इसलिए तुम्हें डराया जाता है। अकेले हो, कुछ प्रॉब्लम है तुम में। सिंगल हो, 30 के बाद अनसक्सेसफुल हो, यह कंडीशनिंग है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। और सच बताऊं, ज़्यादातर रिलेशनशिप्स नीड पर बेस्ड हैं, लव पर नहीं। किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। किसी को लोनलीनेस से एस्केप चाहिए, कोई भी पकड़ लेते हैं। यह लव नहीं है, यह ट्रांजैक्शन है, और धीरे धीरे यह रिलेशनशिप एक जेल बन जाता है। जंग ने कहा था, जब इंसान खुद को पूरी तरह जानने से डरता है तो वह दूसरों में शरण ढूंढता है। हम रिलेशनशिप्स में इसलिए भागते हैं क्योंकि हम अपने शैडो से भाग रहे होते हैं। हम अपनी लोनलीनेस फेस नहीं करना चाहते, अपने पेन से मिलना नहीं चाहते, तो हम किसी और को यूज़ करते हैं एज अ डिस्ट्रैक्शन। तुम्हारी इनसिक्योरिटी स्टिल है, तुम्हारे फियर्स स्टिल है, लेकिन तुमने उन्हें अपने पार्टनर के पीछे छुपा दिया है। और जब वो पार्टनर चला जाएगा तो तुम शैटर हो जाओगे, क्योंकि तुमने कभी खुद को बिल्ड ही नहीं किया था। लेकिन अगर तुम अकेले रहकर अपने शैडो से मिल चुके होते तो ब्रेकअप भी तुम्हें इतना नहीं तोड़ता, क्योंकि तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग होती, तुम्हारी कोर इंटैक्ट होती। जुंग ने कहा, जब इंसान अपनी छाया को अपनाता है तभी वह पूर्ण बनता है। तुम्हारा एंगर अगर सही डायरेक्शन में तो पैशन बन जाता है। तुम्हारा फियर अगर सही तरह संभालो तो विजडम बन जाता है। तुम्हारा पेन अगर एक्सेप्ट करो तो स्ट्रेंथ बन जाता है। यही है ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ एक ब्यूटीफुल पैराडॉक्स है। जब तुम ट्रूली अकेले रहना सीख जाते हो, जब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं रहती, तब तुम सबसे बेस्ट रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हो। जब तुम नीडी हो, डेस्परेट हो, तो तुम टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब तुम कंप्लीट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, तो तुम हाई क्वालिटी लोगों को अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि अब तुम रिलेशनशिप में आ रहे हो नीड से नहीं, चॉइस से। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम किसी को चूज कर सकते हो। यह है रियल लव, मैच्योर लव। जुंग ने कहा, सबसे पावरफुल रिलेशनशिप वो होती है जहां दो होल लोग मिलते हैं, दो हाफ लोग नहीं। तो अब तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप 1, क्रिएट सॉलिट्यूड। हर दिन कम से कम 1 घंटा कंप्लीट सॉलिट्यूड में बिताओ। नो फोन, नो म्यूजिक, सिर्फ तुम और साइलेंस। स्टेप 2, जर्नल। अपने थॉट्स लिखो हर दिन बिना फिल्टर के, यह तुम्हें अपने पैटर्न्स दिखाएगा। स्टेप 3, फेस योर फियर्स। वो चीज़ें जिनसे तुम भागते हो उनका सामना करो। डिलिबरेटली उन सिचुएशंस में जाओ जो अनकंफर्टेबल हैं। स्टेप 4, बिल्ड योर सेल्फ। स्किल्स सीखो, बुक्स पढ़ो, क्रिएट करो, अपने टाइम को अपने डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो। स्टेप 5, बी पेशेंट। यह ओवरनाइट नहीं होगा, मंथ्स लगेंगे, लेकिन हर दिन तुम थोड़े स्ट्रोंगर होगे। अब खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं अपनी छाया से मिलने के लिए तैयार हूँ?
क्या मैं वो दर्द झेल सकता हूँ जो मुझे ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा? अगर तुम्हारा दिल कह रहा है हाँ, तो समझ जाओ यह तुम्हारी कॉल है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुला रही है। टाइम टू ब्रेक फ्री, टाइम टू ट्रांसफ़ॉर्म। मेरे दोस्त, अगर आज तुम अकेले हो, तो शर्मिंदा मत हो, उल्टा गर्व करो, क्योंकि तुम उस रास्ते पर हो जो हीरोज़ का रास्ता है। युंग ने कहा था, तुम्हारा दृष्टिकोण स्पष्ट तभी होगा जब तुम अपने दिल में झाँकने की हिम्मत करोगे। जो बाहर देखता है, वह सपने देखता है, जो भीतर देखता है, वह जागता है। तो अगर यह बातें तुम्हें छू गई, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि यह यात्रा तुम्हारी भी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें वो गहरे सच दूंगा जो तुम्हें फंडामेंटली बदल सकते हैं। याद रखो, अकेलापन कोई सज़ा नहीं है, यह एक परीक्षा है। और अगर तुम यह परीक्षा पास कर गए, तो तुम वह इंसान बनोगे जो खुद का मालिक है, जो अपनी किस्मत लिखता है और जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। भीड़ हमेशा शोर मचाती है और सच्ची ताकत हमेशा खामोशी में जन्म लेती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अकेले रहना सीखो, अपनी शैडो से दोस्ती करो,